हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करा रहा हूँ। तो उसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें अपनों ने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 11 चल रहा था, उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अपन उसका आज पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो थैंक यू, आपके कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो क्या, एक दो कमेंट्स, अभी तो भी नहीं, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि सर बनाओ वीडियो। सो थैंक यू सो मच। मुझे टाइम मिला है अब आज बहुत दिनों बाद, तो मैं आज बनाने वाला हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इतने दिनों तक आपने रुका, थैंक यू सो मच। तो अब मैं इसका पार्ट 2 आज से चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये देखो मैं खोल के रखा हूँ। ये अपन पढ़ रहे थे फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड्स। इसके अंदर ये है बेसिकली फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, स्यूडो कोड। इसके चैप्टर 11 जो कि है प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको ही अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बता दिया था, एल्गोरिदम के बारे में बता दिया था। ठीक है, फ्लो चार्ट्स के बारे में मैंने आपको आधा बता दिया था, सेंटिनल वैल्यू तक। सेंटिनल वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अपनों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एक तो अपन रोल नंबर मतलब एक तो अपन जो मतलब अपने पास 50 बच्चे हैं, एक नंबर ऑफ बच्चे हैं कुछ n। ठीक है, तो उनका अपने को सबके मार्क्स अपने को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज। ठीक है, 1 बाय 1। तो अपन एक तो ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं या फिर एक सेंटिनल वैल्यू से बना सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इसके अंदर ये था अपने को फिक्स वैल्यू हर बार चेंज करनी पड़ रही थी, बार 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 बार। इसके अंदर क्या था, वैल्यू बार 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 चेंज हो जाए उससे मतलब नहीं है, सेंटिनल वैल्यू इसके अंदर डाल दो, उससे ही अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर रखा है कैसे, तो आप वो समझ लीजिएगा। तो इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो गाइस देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 11.5। ठीक है, ये आप पढ़ लो, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट मतलब समझा देता हूँ इसका क्या है। ठीक है, पढ़ लिया? ओके, अब देखो यार, क्या है इसका मतलब। तो देखो, ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके पास कुछ बच्चे हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, उनमें से जिसके 30% मार्क्स आए हैं, जिसके 30% मार्क्स आए हैं, या तो इससे ज्यादा या फिर इसके बराबर, वो सब लोग हो गए पास। जिसके इससे कम आए 29.9 भी आए हैं, वो फेल हो गया। ठीक, जिसके 30% उससे ज्यादा या फिर 30% आए हैं वो पास, बाकी सब फेल। तो ये बोल रहा है काउंट करके बताओ कितने बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट हो, पूरी स्कूल का काउंट करके बताओ। कोई सा भी हो सकता है, आपको क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि काउंट करके बताओ कितने बच्चे हैं नंबर्स के अंदर। ठीक है, प्लस उनकी एक लिस्ट बनाओ कौन कौन से बच्चे पास हो गए। ठीक है, मतलब अपने को प्रिंट क्या करना है, साफ साफ पता लग रहा है अपने को प्रिंट क्या करना है। प्रिंट करना है एक तो काउंट कितने लोग हो गए और एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो ये अपन कैसे करेंगे, एज ए फ्लो चार्ट। इसके अंदर एक और चीज दी है, इसके अंदर बोल रहा है कि ए ट्रेलर रिकॉर्ड हैविंग सेंटिनल वैल्यू ऑफ 99999। मतलब सेंटिनल वैल्यू अपने को दे रखा है, ये क्या होती है ये मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें जाके समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है सेंटिनल वैल्यू जो अपने को लेनी है वो लेनी है 999, मतलब 999 और 999 और एक और बार 9, ये लेनी है। किसकी वैल्यू, रोल नंबर। अब देखो, आपने नहीं भी देखी हो तो मैं आपको एक बात चीज बता देता हूँ कि अपन ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये हो गए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख। अब मान लो ये किसी क्लास की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 100 बच्चे हैं, तो वहां पे इतना रोल नंबर नहीं जा सकता, आप कितने ही बढ़ा दो, है ना। तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जो लगभग पॉसिबल ही नहीं हो। अब कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की बात करो तो ले लो 0,0,0,0,0, ये कभी रोल नंबर हो ही नहीं सकता। तो अपन ऐसी चीज लेते हैं सेंटिनल वैल्यू, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट स्टॉप के लिए अपने पास होता है ये ऐसे राउंड में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो स्टार्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक तो अपने को लिस्ट बनानी है, ये तो चलो देखेंगे। काउंट बनाना है। अब काउंट के लिए तो क्या चाहिए अपने को, एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर अपन काउंट को सेव करते जाएं कि काउंट में 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कितने लोग होते गए। तो अपन क्या करेंगे, काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। देखो, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तब अपन बनाते हैं ये। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल इसके अंदर, ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे काउंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब अभी तक एक बच्चा भी काउंट नहीं किया। ठीक है, 0 से असाइन करें। ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऐसे बनाएंगे अपन।
ठीक है। फिर और नीचे गए अपन, ठीक है, और नीचे गए तो अब अपन ने देखा कि सेंटिनल वैल्यू अपने को ये दे रखी है, तो अब अपन क्या बनाएंगे, उससे पहले अपन इनपुट लेंगे डेटा का। इनपुट मतलब कि स्टूडेंट का डेटा की भाई उसकी मार्कशीट की कितनी परसेंटेज बनी है आपकी, तो वो अपन डायरेक्ट तो लेते नहीं है, तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं रीड इनपुट डेटा। इसको और डिटेल में देखना है तो आपको आगे पता चलेगा, मैक्रो माइक्रो दो टाइप के फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो खैर वो छोड़ो, रीड इनपुट डेटा, ठीक है। तो आपकी आपने 30% या कितनी परसेंटेज आई है, आपकी 90 आई है, 60 आई है, वो ले ली। अब अपन बनाएंगे इसका डिसीजन। डिसीजन मतलब कि आपके रोल नंबर कंप्लीट हो गए क्या, मतलब लेट से 100 जने हैं, तो क्या आप 100वें नंबर तक आ गए, इसके बाद नहीं है, तो अगर 100 नंबर तक आ गए तो रुक जाओ, और नहीं आए तो चलते रहने दो, चलते रहने दो, ठीक है। तो वही अपन बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, वो अपन ऐसे बनाएंगे, इज क्या, इफ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, रोल नंबर, क्या आपका रोल नंबर ये है, इज इक्वल्स टू ये समझ लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या आपका रोल नंबर ये है 999, ठीक है। और जूम कर देता हूँ मैं, ये क्या आपका रोल नंबर ये है, फिर आप बोलोगे हाँ मेरा ये रोल नंबर है, मतलब आखिरी का रोल नंबर आ चुका, ठीक है। आखिरी का अगर रोल नंबर आ चुका, गाइस पिछली वीडियो जरूर देखना, आपको ये सब चीजें समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ आ गया, पहले अपन देखते हैं यस, ये नो, ये तो यस हो जाएगा, ठीक है। अपन देखेंगे पहले नो, नहीं मेरे रोल नंबर नहीं आया, मतलब 100 तक रोल नंबर चल रहा है, अभी 20 का ही रोल नंबर चल रहा है, स्टार्टिंग से चालू करते हैं, पहला रोल नंबर आया, ठीक है। तो पहला रोल नंबर आया, फिर अब मैं क्या आपका रोल नंबर ये है, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर आगे चलो। अब आगे चल के क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे उसके मार्क्स के टोटल कितने हुए, ठीक है। तो अपन करेंगे ऐड ऑल मार्क्स, मतलब सब सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करो। और डिटेल में लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ऐड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। कर लिए। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब देखो आप पिछली वीडियो अगर देख रखे हैं तो एक और आपको फायदा मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये बात हो रही है एक एक जन टोटल 10 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर पिछले क्वेश्चन का एक रेफरेंस दिया हुआ है कि पिछले क्वेश्चन सी है, ठीक है। तो एक बंदे के पास 10 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, हर 100 मार्क्स की है, तो टोटल 1000 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब परसेंटेज अपने को कैसे निकालनी पड़ेगी, 1000 में से उसके कितने आए हैं, जैसे 720 आए हैं, तो इंटू 100 ऐसी परसेंटेज निकालते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 720/10, यानी उसके टोटल मार्क्स बटे 10 कर देंगे तो अपने पास परसेंटेज आ जाएगी। तो टोटल जो अपने ने ऊपर निकाला है डिवाइड बाय 10 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। आ गई भाई परसेंटेज। अब परसेंटेज आने के बाद अब अपन चेक करेंगे फिर से, क्या परसेंटेज 30 से ज्यादा है या कम है। तो अपन फिर से बना लेंगे एक डायमंड, इज क्या परसेंटेज ग्रेटर है या फिर इक्वल है 30 के। आप बोलोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरी नहीं है, मैं कम फेल बंदा हूँ, ठीक है। पर अपन नो को बाद में, इधर वाले को बाद में देखेंगे, बस नीचे चलते रहेंगे, पहले इधर वाला बनाया था, इसको बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। फिर अपन नीचे गए, हाँ मेरी परसेंटेज 30 से ऊपर है, मैं कैसे भी कर आगे पास हो गया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो अब अपन लिख देंगे राइट आउटपुट डेटा, जो भी अपने को लिखना है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू गॉट पास्ड, ऐसे कुछ भी लिखना है, तो अपन लिख देंगे राइट आउटपुट डेटा, ठीक है। रीड किए थे, रीड इनपुट, ये देखो रीड इनपुट डेटा, राइट आउटपुट डेटा, इन दोनों का ये सेम होगा, ठीक है, डब्बा जो बना रहा है, राइट आउटपुट डेटा, आउटपुट लिख दिए। अब अपने को देखो क्या काउंट करना था, अब लिस्ट अपने को बनानी थी, वो देखो ये काम तो हो गया, मैं राइट आउटपुट डेटा यहाँ पे लिस्ट का नाम लिख दिया, मतलब कौन सा बच्चा पास हुआ इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब मुझे काउंट का भी कुछ करना है कि काउंट कितने बच्चे पास हो गए, तो मुझे काउंट में भी एक बढ़ाना पड़ेगा कि भाई हाँ एक बच्चा पास हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, है ना, मतलब काउंट में एक बढ़ा दो, पहले 0 था तो काउंट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा, बाद में दूसरा आया तो अभी काउंट 1 चल रहा है तो काउंट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर अभी काउंट 2 चल रहा है, फिर तीसरा बच्चा आया तो काउंट इज इक्वल्स टू 2, काउंट 2 चल रहा था प्लस 1 3 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे चले अपन, तो अब इसके आगे कहाँ जाए, इसके आगे अपने कहाँ जाए, इसके आगे वापस घूम के ऊपर जाना पड़ेगा, तो अपन यहाँ से लेके गए और ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए,
और कहाँ तक कि अब अगले बच्चे का देखो, पहले बच्चे का हो चुका काम सारा, तो अब यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे भी नहीं, अपन और ऊपर लगाएंगे कि अगले बच्चे का भी तो इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितने है, ये वो सब। ठीक है, तो रीड इनपुट डेटा। ठीक है, अब अपन बात चलते हैं स्नो पे। नहीं मेरे नहीं है तो मुझे काउंट भी नहीं बढ़ाना, ना तुम्हारी लिस्ट बनानी है। इन दोनों को जाहिल समझ रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ ही नहीं करना। अब देखो मैं इतना घुमा के ऊपर लेके जाऊंगा, इससे अच्छा मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, आगे दे रखा है वैसे ये तरीका, पर मैं बता देता हूँ। आपने कनेक्टर्स पढ़े हैं, मैंने बताया था ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे इसको बोल दिया कि ये कनेक्टर 1 है, मतलब कोई भी चीज अगर 1 पे आ रही होगी ना, मतलब इसको रेफर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9 पे लगा दिया 1, इसका मतलब हुआ ये सीधा जा रहा है 1 पे, 1 जहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको लगा दिया मैं 1 पे जाती हुई तीर, इस पे लगा दिया 1 से आती हुई तीर। ठीक है, तो ये लगा दिया। इसके अलावा यस, हाँ मेरे हैं, तो अब मैं लिखूंगा राइट काउंट, कि हाँ आखिरी तक पहुंच चुके 100वें रोल नंबर तक, तो राइट काउंट, काउंट लिख दो कितने हुए, 50 बच्चे पास हुए, एक भी नहीं हुआ, सारे फेल हो गए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है वो लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टॉप। ये आपका फ्लो चार्ट है। मेरा तो इतना घटिया बना है, आप बुक में देखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। मैंने कुछ कुछ चीजें चेंज किया, अब आप बोलोगे पूरा सेम तो नहीं मिल रहा, आपने क्या लिखा, ऐड ऑल मार्क्स, इसके अंदर का ऐड ऑल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट गिविंग टोटल, तो ये आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज सही होनी चाहिए इसके अंदर। जैसे इंग्लिश में ग्रामर मैटर करती है, वैसे इसमें डायग्राम मैटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर ये 1 2 ये नहीं दे रखा है, जो मैं बताया हूँ, ये मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इतनी रेखाएं खींचने से अच्छा। ठीक है, आप ऐसे रेखा भी खींच सकते हो, कनेक्टर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा अगला एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, पढ़ के इसका वो बना दो। 1 2 3 4 5। तो वही आगे चलते हैं। ठीक है, जिसमें मैं समझा रहा था ना, मैंने देखा नहीं था, मेरी 11th क्लास का टेस्ट पेपर था, 9 मार्क्स आ गए, इसलिए दिखा रहा हूँ, कम तो नहीं दिखा था आपको। ठीक है, तो अपन इसमें चालू करते हैं। वो तो भर गया मेरा मार्क्स। चलो ठीक है, अब बड़े बाद में करते हैं। मैं वैसे इंटेलिजेंट नहीं रहा था, 9th क्लास तक बिल्कुल नहीं था, 12th में भी नहीं था। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के। तो देखो, ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, समझो फ्लो चार्ट के अंदर कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप हर तरीके का सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये देखो सिंपल समझा रखा है। कितने टाइप के जेंडर होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, ज्यादा भाव किसको मिलता है बाहर? लड़कों को? ना ना, तुम मरो गोली, लड़कियों को। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ दुहभाषी लोग होते हैं, वो बोल देते हैं पढ़ाई के अंदर क्या हमें सिर्फ 45%, क्या दे रखा है, 45% से ज्यादा और 60% से कम, मतलब 45% भी हो सकता है, 45% से ज्यादा चाहिए। ठीक है, बराबर भी हो सकता है 45% के, 45 या ना यार, और 60% से इनको चाहिए कम। ठीक है, मैं क्या बना दिया मुझे खुद को नहीं आ रहा। 60% से कम चाहिए, 45% से ज्यादा या बराबर चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों को काउंट करके बताओ, और आप ये बताओ कि उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो और इसके अंदर बोल रहा है कि जो आपको सेंटिनल वैल्यू लेनी है ना, वो लेनी है आपका जो सेक्स कोड है, कि मेल हो फीमेल हो, वो लेना है जेड। एम होता है, एफ होता है, जेड कहीं नहीं होता है। उन्होंने बोलता है ऐसी वैल्यू लेनी है जो कुछ होती नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये आपको सेंटिनल वैल्यू लेनी है और आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन। तो अब देखो, इसका ऊपर से पहले समझते हैं, इसमें इफ कंडीशंस कहाँ लगेगी? इफ कंडीशन से सबसे मायने रखती है। एक तो पहले लगेगी, क्या आप फीमेल हो? बिल्कुल हाँ। देखो पास करते हुए चलो आगे। क्या आप फीमेल हो? हाँ हाँ, एक लेवल पार हो गया। ठीक है, फिर पूछेंगे क्या आपके 45% से ज्यादा है या बराबर है? आप बोलोगे बिल्कुल।
फिर बोलेंगे क्या आपके 60% से कम है, आप बोलोगे बिल्कुल, आप उस कैटेगरी में आ गए। 3 लेवल्स थी, तीनों को आपने पार कर लिया तो आप आ गए। तो ये तीनों इफ कंडीशन के अंदर आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर काउंट भी करना है अपने को कौन कौन से है, तो आखिरी के अंदर जो यहाँ पे पास कर गया उसको काउंट भी मिल जाएगा, ऐड कर देंगे और उसकी लिस्ट भी बन जाएगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना प्यारा स्टार्ट, देखो स्टार्ट भी सही होता है, स्टॉप भी सही होता है, गोला ही बनाना पड़ता है, एक ओवल बोलेंगे, गोला नहीं बोला, ठीक है। स्टार्ट करते ही अब काउंट करना पड़ेगा भाई कितने हैं, तो काउंट अपन शुरू में डाल देते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू 0, एक भी बंदा नहीं है, आगे चलता है। अब इनपुट तो लेंगे ना भाई, हमारे बताओ आपका डाटा तो लेंगे, बिना डाटा के हम कोई भगवान थोड़ी है जो पता लग जाएगा। तो लिखो कैसे, ऐसे आउटपुट डेटा भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। राइट इनपुट डेटा, ठीक है, इनपुट डेटा दो हमें, राइट लिखेंगे रीड, रीड इनपुट डेटा, रीड ही तो करोगे इनपुट को, लिखोगे तो बाद में, आउटपुट लिखोगे आप, तो रीड इनपुट डेटा, रीड कर लिए। फिर इसके आगे चले, अब देखो सबसे पहली कंडीशन कौन सी, देखो कि आपकी 60 से कम है, नहीं नहीं, आपकी 45 से ज्यादा है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। तो अपन देखेंगे इज क्या सेक्स कोड जो है, इस सेक्स कोड इज इक्वल्स टू जेड, सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे, है ना, जो अपने को सेंटिनल वैल्यू दी थी। मैं बोल दिया नहीं नहीं नहीं, ये बोल दिया नहीं, ठीक है, नो, कि नहीं है मेरा सेक्स कोड जेड, मतलब एंडिंग वैल्यू तक पहुंच चुके हैं अपन, सेंटिनल वैल्यू का मतलब ही होता है अपन एंडिंग वैल्यू तक पहुंच चुका है। नहीं है, नहीं है तो आप काउंट लिखवा दो, फिर हमें खत्म हो चुकी वैल्यू तो, ठीक है। तो आप लिखोगे काउंट इज इक्वल्स टू प्रिंट काउंट, कि कितने हो चुके वैल्यू वो तो बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में खत्म, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, फिर अपन देखेंगे कि क्या देखेंगे कि तुमने एक तो पास कर लिया, अब ये बताओ कि आखिरी तक पहुंच गए क्या, इस सेक्स कोड, क्या आप मेल हो, है ना। देखो मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर शायद फीमेल लिखा हुआ है, आई थिंक, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक्स कोड इज इक्वल्स टू फीमेल, मैं चेंज करके बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ चेंज करने से कुछ दिक्कत नहीं होता, दिक्कत इससे होता है आप कि ये सही बना रहे हो का डायग्राम, ठीक है। मैं चेंज कर दिया, सेक्स कोड इज इक्वल्स टू मेल, क्या आप मेल हो, तो मैं बोलूंगा कि यस, हाँ मैं मेल हूँ, प्राउडली प्राउडली, फिर वो धक्के मार के निकल यार निकल, मेल है फिर अब मैं जिस घमंड से गया था उस छाती, वो छाती पतली हो जाएगी वापस मेरी, ठीक है। अब मैं गया, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, आप प्लीज कमेंट सही रखना मेरा, ठीक है। तो यस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 पे जाऊंगा। अब 1 कहाँ है कि वापस रीड करो इनपुट डेटा, वापस रीड करो, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर की साइड चल गया, ठीक है। फिर अब मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी नो, नहीं मैं फीमेल हूँ, ठीक है। तो फिर हम आओ आपके तहकीकात करते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे एड ऑल मार्क्स टू टोटल, इसके सारे मार्क्स जोड़ के देखो, एड ऑल मार्क्स टू टोटल, को टोटल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर सारे मार्क्स जोड़ दो, ठीक है। अब कैसे जोड़ दो, आप बोले वो तो नहीं पता है मुझे, फिर कहीं का फ्लो चार्ट ये भी तो बताना चाहिए कि कैसे जुड़े क्या हुआ, तो वो आपको आगे समझ में आएगा, मैं क्यों नहीं बता रहा, ठीक है। तो अपन आगे चले, अब परसेंटेज निकालनी है, वही पहले वाला फंडा, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स की, 1000 सब्जेक्ट हो गई तो परसेंटेज को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज में बोलूंगा टोटल को 10 से डिवाइड कर दो, आपका परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं नीचे गया, मैं फिर मैं एक कंडीशन लगाया, हा 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 हा, 45 से आपकी कम है या बराबर है, तो मैं बोलूंगा इज परसेंटेज कि आपकी बड़ी है या बराबर है 45 के, उफ, आहा दिख ही नहीं रहा आपको, पहले बोलते ना, ठीक है।
क्या परसेंटेज 45 के बराबर या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे नहीं मेरी नहीं है, ठीक है। तो नो वाले कहाँ पे जाओ, नहीं है मेरी स्थिति, 45 से कम ही है मेरी परसेंटेज, 1 पे, मतलब वापस इनपुट डेटा लो, ठीक है, राइट, रीड इनपुट डेटा, ठीक है। बाकी सब मेरे साथ आओ, आधे इधर जाओ आधे मेरे साथ आओ, इधर नहीं, ठीक है। तो यस, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे इज परसेंटेज, क्या परसेंटेज आपकी 45 से ज्यादा देख ली, अब 60 से कम है, बोलेंगे नहीं मेरी ज्यादा है 60 से, आई एम अ टॉपर, तो फिर से 1 पे जाओ, ठीक है। बोलेंगे ना भाई हम तो एवरेज ही थे, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। तो आपको बोलेंगे आओ आप एवरेजों का भी आज सम्मान करते हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे उनका राइट लिस्ट बनाएंगे, राइट आउटपुट डेटा, आउटपुट डेटा, ठीक है। और अपन काउंट में 1 बढ़ा देंगे, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये होता है काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब हो गया काम, हो गया, डॉक्टर के गया इंजेक्शन लगवा ली, अब क्या करोगे, जाओ घर पे, आपका काम हो गया। तो ये भी बस एक उस बच्चे का आ गया, अब अगले का देखो, रिजल्ट दे दिया तो जब तू जा भाई, तो अब अगले बच्चे का देखो, तो फिर से 1 पे जाओ, फिर से 1 पे गया, ठीक है। बस यही था, सारा खेला हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट बन गया, ये देख लो भाई, देख लो इतना बड़ा बन गया, कभी सोचा था इतना बड़ा फ्लो चार्ट में बना दूंगा, ठीक है, नहीं सोचा था तो आज बन गया। अब देखो कंपटीशन में क्या आएगा, ठीक है, ये तो सब बकवासबाजी है, कंपटीशन में क्या है, अपने को नौकरी लगने से मतलब है। कंपटीशन में देखो फ्लो चार्ट हो सकता है कुछ ही ना है ना, इसमें से अगर कुछ आएगा ना, सिंपल किन एग्जाम्स में आएगा ये छोटी मोटी कंप्यूटर अनुदेशक, छोटी मोटी नहीं, अपन तो लग जाएगा, बड़ी बात है, आईए वगैरह, इनमें पूछ लेगा, बस ये पूछेगा मेनली। जैसे कनेक्टर दे दिया, अब आपने मतलब समझ लिया, अब इसको कितना ही घुमा कर दे दें आपको समझ में आ गया क्या मतलब है, ठीक है। इसके अलावा ये रिलेशनशिप के लिए है, मतलब किसके लिए है, ये डिसीजन के लिए है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये पूछ लेंगे। या फिर कोई मान लो फ्लो चार्ट दे दिया और आपको उसका आउटपुट पूछ लिया, क्या आउटपुट होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, छोटा, इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, पर आपने इतना बड़ा समझ दिया तो आपको कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं बना के, ठीक है। ये देखो ये दे रखा पूरा, इसके अंदर ये भी ये दे रखा है, राइट काउंट स्टॉप जो कर रहे थे अपन, उसमें 2 लगा के दे दिया, उसको भी छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपने पास आता है लेवल ऑफ फ्लो चार्ट, लेवल क्या है। अब मैं जो बात बता रहा था ना, बाद में बताऊंगा, वो बात आ चुकी है, ठीक है। अब मैं बोला कि ऐड टोटल टू काउंट करो, परसेंटेज करो, तो मैं परसेंटेज का तो फॉर्मूला लगा दिया, ऐड टोटल टू काउंट, उसके अंदर एक एक मार्क्स की एन आ रहे हैं, या फिर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनके, वो पूरी डिटेल्ड में दिखाऊं कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो मैं दिखाई नहीं रहा। तो उससे बोलते हैं 2 टाइप के फ्लो चार्ट होते हैं, एक तो बस ऊपरी ऊपरी से बता दिया सब चीज, ठीक है, एक एकदम डिटेल से बताया, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो डिटेल से बताया उनको बोलते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट, और जो ऊपर ऊपर से बताते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्रो फ्लो चार्ट। ये मैं ऊपर जो बनाया हूँ ये मैक्रो ही है, अगर मैं बताना चाहूँ तो राइट और रीड इनपुट डेटा, राइट आउटपुट डेटा, उसमें बताऊंगा क्या लिखूंगा क्या नहीं, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये बता रहा है एड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू गिविंग टोटल, इसको मैं और खोल के लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ ये देखो, ठीक है। ये बोल रहा है 1 जो कनेक्टर था, जो अपनों ने ये तो लिखा था 1 कनेक्टर रीड इनपुट डेटा, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, 1 कनेक्टर की, कि 1 कनेक्ट हुआ इसके, और फिर इसको मैं और डिटेल के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, जो कि मैं माइक्रो फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं आई इज इक्वल, देखो अभी देखो आई और टोटल क्या है, आई तो क्या बताता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप जाके पढ़ोगे बाद में, एरे, एरे नाम की एक चीज है ना, अभी छोड़ो एरे नहीं पता था, जिनको पता है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो ये समझ लो कि आई क्या बता रहा है, पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स, चौथे के मार्क्स, ये बता रहे हैं, ठीक है। 4 मतलब चौथे के मार्क्स की बात कर रहे हैं, 8 मतलब 8वें के मार्क्स की बात कर रहे हैं, एरे के अंदर ये चीज आती है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो छोड़ो, ठीक है। तो अपनों ने आई इज इक्वल्स टू 1 मतलब पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। टोटल इज इक्वल्स टू 0, टोटल मार्क्स कितने हैं 0, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल ऐड कैसे करें उसका फ्लो चार्ट। फिर नीचे गए तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स, अभी कैसे काम करेगा, जैसे मान लो शुरू में 0 है,
किसी के 56 मार्क्स है, यहाँ पे 56 आ गया, ठीक है। फिर किसी के 36 मार्क्स है, 34 मार्क्स है, तो 44 मार्क्स है, ठीक है। तो क्या टोटल 100 हो जाएगा। 100 कैसे, 56 मार्क्स टोटल, सबसे पहले टोटल इज इक्वल टू टोटल, यहाँ पे 0 प्लस मार्क्स 56, तो टोटल 56 हो गए, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई में 1 बढ़ा दो, मतलब दूसरी सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ, ठीक है। फिर ये देखेंगे क्या आई 10 से बड़ा हो गया या 10 से छोटा ही है, ठीक है। तो 10 से छोटा है मतलब चलाते जाओ, क्योंकि टोटल 10 सब्जेक्ट्स है। फिर यस, अगर हाँ ये खत्म हो गया, 10 तक पहुंच गया, तो इसको खत्म कर दो, और अगर नहीं हुआ तो अगली सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करो। तो टोटल इज इक्वल टू 56 हो गया था। अब 56 में 44 और जोड़ दो, तो आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। फिर हमें 100 कैसे, 56 प्लस अगले मार्क्स 44, 100। फिर अपन गए तो i इज इक्वल टू 2 चल रहा था, अब 2 प्लस 1 3 हो गया। 3 क्या ग्रेटर है 10 से, नहीं है, तो फिर हम ऐड होंगे। ऐसे करते हुए 10 बार चलेगा और पूरा ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका और डिटेल्ड वर्जन हो गया, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें याद रखना है माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, कुछ ही नहीं रखना। और इसको स्टैंडर्डाइज किसने किया था, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने इसको स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है। और आपको इसके अंदर क्या याद रखना, अभी तो आप बोलोगे ये पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है और आप हमें बोल रहे हो कुछ सब बता दिया, ये आप पढ़ोगे ना, अच्छी बात है समझने के लिए, पर कोई काम का नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस में करा दिए हो पूरी, कोई काम का नहीं है। फिर भी आपके अगर हो रही है तो पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ आगे, डायरेक्ट कुछ ही नहीं पढ़ा हूँ मैं पढ़ चुका है एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा कंपटीशन के हिसाब से, तो मैं नहीं बता रहा, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। स्यूडो कोड की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो गाइस देखो स्यूडो कोड, ठीक है। स्यूडो कोड या फिर इसको पीडीएल बोल लो, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, दोनों इसके नाम है। स्यूडो कोड सबने नाम सुना है, पीडीएल किसी ने सुना, तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो स्यूडो कोड क्या है। स्यूडो कोड का मतलब होता है इमिटेशन। कोई भी चीज अपन सोच रहे हैं या फिर मतलब जो हकीकत के अंदर नहीं है, वो होता है स्यूडो, ठीक है। स्यूडो मतलब इमिटेशन, आपका फॉल्स जो आप सोच रहे हो बस मन के अंदर, ठीक है, बस वो पूरा हो नहीं पा रहा। जैसे आपने सोच लिया मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, और भी कुछ सोच लिया, ठीक है, तो वो सब आपके झूठे मति भ्रम है ना, जो हेल्यूसिनेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो है जो कि पूरा नहीं होगा, मिरेकल है, तो उसे बोलते हैं स्यूडो, ठीक है। तो स्यूडो ही कोड, ऐसी अपनों ने जो कोड अपन कोई भी लिखता है ना, आप बोल दिए किसी को चैलेंज लगा दिया, अब कोई सा ही कोड पूछ लिया, वो पूछ लिया आपसे, अब आप वो बोल रहे हो भाई रुक तो सही, मैं मन में तो सोचने दो मुझे, तो आप मन में तो पुलाव पका सकते हो, मन के लड्डू तो बना सकते हो, ठीक है। तो वही बात है स्यूडो कोड, मतलब उस कोड को आप पहले से एक लॉजिक को जो लगा रहे हो आप मन के अंदर, उसे बोलते हैं स्यूडो, ठीक है। क्या लगा रहे हो, तो वो मन पहले क्या करते हैं, तो उससे पहले कोई भी लॉजिक लगा रहा है, तो उससे पहले यार ऐसे कर दूं, +1 कर दूंगा, फिर हम -1 कर दूंगा, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, फिर हमें ये इसमें जाकर माइनस हो जाएगा। कोई इसको ऐसे बनाता, कोई इसको ऐसे बना दिया, क्या ना करते हैं, पहले वो +1 करके फिर हमें -1 कर दूंगा, फिर हमें वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, उनको ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो ये जो मन के पुलाव होते थे जिनको आप कॉपी में राइट कर देते थे, ठीक है, तो उन्हें बोलते थे स्पागेटी कोड, मतलब स्पागेटी कोड, कि आपने जैसे लॉजिक बैठ रहा है ना, आप पेन पेपर में बना दिया है, मन में खेल लिया है, या फिर कैसे पत्थरों से बना दिया, जैसा भी लॉजिक आपको बनाना है कि बस आप समझ जाओ, ठीक है, तो उन्हें बोलते थे स्पागेटी कोड, जो कि आप खुद समझ लोगे और किसी को समझ में नहीं आएगी, कौन सी भाषा नहीं याद कर दिया, 8 आ चुका, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगी, तो उसे बोलते थे स्पागेटी कोड। इससे परेशान हो गए कि भाई ऐसे कोई स्ट्रक्चर, बड़े बड़े प्रोग्राम थोड़ी बनेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको बताता हूँ मैं, छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं बड़े प्रोग्राम्स के, फिर एक एक पार्ट सबको दे देते हैं, तो कोई पार्ट कोई ले रखा है और किसी ने क्या लॉजिक लगा दिया, किसी ने क्या लॉजिक लगा दिया, मान लो बहुत बद से बद के सच में किसी जनक कोई खत्म हो गया, ठीक है, टीम के अंदर 5000 लोग थे, कोई हो गया, अब उसने क्या कोड बनाया है वो ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, ठीक है। स्पागेटी कोड वो अलग से उसके अंदर एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको खत्म किया गया और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लाया गया, इसीलिए स्टैंडर्ड लाते हैं प्रोटोकॉल्स वगैरह कि सबके सब एक ही चीज फॉलो करें, ठीक है, इसलिए एक स्टैंडर्ड लाया गया,
ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि ये तीन चीजें फॉलो करनी पड़ेगी एक स्यूडो कोड लिखने वाले को। एक कोड का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये तीन चीजें तो लॉजिक लगानी ही पड़ेगी, अगर आपके कोड में तीनों लॉजिक आ रहे हैं तो। ठीक है, पहला है सीक्वेंस लॉजिक, दूसरा है सिलेक्शन लॉजिक, तीसरा है इटरेशन या लूपिंग लॉजिक। ठीक है, इन तीनों को मिला के टर्म्ड किया गया है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये याद करना है ये, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके। तो अब अपन एक एक के बारे में समझते हैं। सीक्वेंस लॉजिक क्या है, सिलेक्शन लॉजिक क्या है, इटरेशन लूपिंग लॉजिक क्या है। ठीक है, देखो इनके अंदर इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझा दूंगा, है ना, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता कहीं आप सोचें। तो अपन पहले देखते हैं सीक्वेंस लॉजिक क्या है। ये एकदम सिंपल है। सीक्वेंस लॉजिक स्टेप बाय स्टेप काम करो, है ना। घर बनाना है तो पहले नींव लगाओ, है ना, ऐसे नहीं डायरेक्ट पिलर खड़े कर दिए, फिर उसके बाद में जो भी होता है प्रोसेस वो सब करो। ठीक है, चाय बनानी है तो उसके सारे प्रोसेस एक 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 करके करो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको वो इसका वो बनाना है क्या, कोड लिखना है, तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसे, पहला स्टेप ऊपर, ऊपर से नीचे अप्रोच होनी चाहिए, इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, टॉप, सबसे टॉप के अंदर आप जो भी कोड लिख रहे हो उसका स्टार्टिंग होना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो आपको एंडिंग की तरफ जाते जाना चाहिए कोड। मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट पूरा एंड हो चुका कोड, सबसे ऊपर वाला पार्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है कोड। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे अगर अपन चले तो अपने पास आता है सिलेक्शन लॉजिक। देखो अब सिलेक्शन लॉजिक जो होता है ना, इसको अपन डिसीजन लॉजिक भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ क्या याद रखना है आपको, ये वर्ड्स याद रखना है, इफ देन एल्स इफ देन केस। जो भी ये कंडीशन वाले आता है ना, इफ वाले, है ना, तो इफ देन एल्स इनका एक पेयर बनता है, इफ देन एल्स आगे कोड आएगा। ठीक है, या फिर इफ देन का बना लो आप पेयर, इफ देन, या फिर केस स्ट्रक्चर, या आगे कोडिंग में भी आएंगे आपके वैसे भी। तो इनका एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना अपन कैसे चल रहा है। उस स्यूडो कोड में तीन लॉजिक थे, उसमें से एक सिलेक्शन लॉजिक। सिलेक्शन लॉजिक में अब अपन ये देख रहे हैं इफ एल्स कैसे कैसे बना सकते हैं। ये आपको पता होगा, इफ नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वो ये अपने कंडीशन कितनी देर से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलते हो उसमें तो इजी लगा रहते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर इजी लगाएंगे अपन। ठीक है, तो ये आप बोलोगे ये भी फ्लो चार्ट ही है ना। तो इसके अंदर अपन स्यूडो कोड इसका बनाने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसके अंदर इफ फिर हमें कंडीशन लिखा हुआ है, तो बस इसका ही फ्लो चार्ट इधर की साइड बनाया हुआ है। वैसे अगर कोई दे तो आप इजी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं बोल रहा हूँ इन पे फिर भी ध्यान मत दो, बस ये सही होना चाहिए आपका डायग्राम। ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो प्रोसेस 1 कर दो, अगर नहीं है तो प्रोसेस 2 कर दो, सिंपल सा फ्लो चार्ट। आपके ये भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इन पे इतना ध्यान मत दो, मैं जो जो बता रहा हूँ वो याद रखो। चल, ये तीनों लॉजिक्स के नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन से होते हैं। इसको डिसीजन लॉजिक बोलते हैं, याद रख लो। इफ देन एल्स, इफ देन और केस स्ट्रक्चर आएगा इसके अंदर, ये याद रख लो, या मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे चलेगा। ठीक है, अब आपको कंडीशन कैसे लगानी है, देखो ये देखो, ये है मेन पार्ट। इफ, फिर हमें कंडीशन कुछ भी किया ना डालते हैं, एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए जो भी। देन, अगर ये सही है, इफ देन एल्स, देखो इफ अगर ये कंडीशन सही हो रही है, देन अपने को ये प्रोसेस करना है, एल्स वरना अपने को ये प्रोसेस करना है। अब देखो कुछ भी आ जाए, इफ एल्स आ जाए, कोई लूप्स वगैरह आ गए, तो उनको आखिरी में ऐसे खत्म करते हैं, एंड इफ, है ना, एंड डू, है ना, ऐसे करके खत्म करते हैं अपन। तो यहाँ पे लगा देंगे एंड इफ। तो देखो इफ ये कंडीशन लगा दिया, देन तब ये करो, अगर इफ वाली से एल्स वरना ये करो, फिर हमें एंड। फिर अपन नीचे गए, अपन इफ देन एंड इफ से भी लगा सकते हैं, अगर ये कंडीशन सही है तो ये करो बस, और एल्स में कंडीशन है ही नहीं, फिर हमें एंड इफ। ठीक है, तो अपन ये लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर केस स्ट्रक्चर भी आता है जो मैं ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये रहा केस स्ट्रक्चर का। ठीक है, आप का अगर टाइप 1, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी आप कि एज 18 से ज्यादा हो तो प्रोसेस 1 चले, एज 32 से ज्यादा हो तो प्रोसेस 2 चले, एज 50 से ज्यादा हो तो प्रोसेस n चले। ठीक है, सिंपली वो केस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे, केस, फिर उसका टाइप यानी यहाँ पे भी कंडीशन ही आ जाएगी कि आपको क्या कंडीशन है ना, कि आपको टाइप नहीं, ये केस स्विच केस है, यहाँ पे आपको टाइप कौन सा लेना है, टाइप 1, टाइप 2। अगर टाइप 1 लोगे तो प्रोसेस 1 चलेगी, टाइप 2 लोगे तो प्रोसेस 2 चलेगी। ठीक है, टाइप n लोगे तो प्रोसेस n चलेगी। ये आपको कोडिंग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
कौन सा आपको लेना है केस, ठीक है, वो है केस, ठीक है, समझ गए ना, इफ एल्स जैसा ही है केस स्ट्रक्चर भी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, डिसीजन लॉजिक बोलते हैं, इफ एल्स देन होता है, इफ देन होता है, दोनों एंड इफ से खत्म होता है। इसके अलावा केस स्ट्रक्चर होता है जो कि एंड केस से खत्म होता है, देखो ये रहा एंड केस, ठीक है, ये 3 चीजें याद रखनी है और कुछ भी नहीं रखना, इतना डीप पूछेंगे नहीं, ठीक है। फिर हमें आता है इटरेशन या फिर लूपिंग लॉजिक। अब देखो लूप्स क्या होते हैं, आपको पता होगा ऐसे, पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लूप का मतलब होता है अपने को ऐसा काम कुछ कराना है जिसके अंदर बार बार एक ही प्रोसेस के अंदर कुछ इनपुट एक वैल्यू चेंज कर दी और बाकी वही चले जा रही प्रोसेस। जैसे कि मुझे टेबल लिखनी है तो मैं लिखा 2 into 1 is equals to 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो आउटपुट हो गया, इसको छोड़ो, ठीक है। इसकी बात करूं तो सब जगह 2 भी सेम है, मल्टीप्लाई भी सेम है, सिर्फ 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्यों ना बार बार लिखने की जगह बस इसको एक बार लिख दिया, इसी के अंदर चेंज किया और वैल्यू अपडेट कर दिया, फिर वैल्यू अपडेट कर दिया, फिर वैल्यू अपडेट कर दिया, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट बनानी है तो एक मैं इनको सेव करते गया एरे बना लिया, एरे आपको बाद में समझ में आएगा। तो वहां पे लूपिंग काम आती है, ठीक है। कोई भी चीज जो रिपीट हो रही है बार बार, बस थोड़ा इनपुट चेंज हो रहा है उसके अंदर, वहां पे लूप्स काम आएंगे। तो देखो इटरेशन या लूपिंग लॉजिक में अपन 2 लूप्स लगाते हैं, इनको समझने के लिए अपन 2 लूप्स लगाते हैं। वो 2 लूप्स कौन कौन से हैं, एक तो डू वाइल, ठीक है, ये अपन खत्म करेंगे एंड डू से, ठीक है। एक अपने पास आता है अनटिल रिपीट, अनटिल रिपीट, ठीक है। ये देखो अपन आगे समझते हैं इसको। ये एक जैसे कंडीशन दे रखी है, ठीक है, डू वाइल की, डू वाइल यहां पे कंडीशन दे दे कि कंडीशन क्या कि यहां पे अपने दे दी, जैसे वही ले लेते हैं कि आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी है तो पहले तो कांग्रेट्स, आप मैच्योर हो चुके हैं। फिर उसके बाद में आपको वो जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब ये दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में खत्म होती एंड, ठीक है, उसी का फ्लो चार्ट इधर की साइड बना रखा है, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो सारी प्रोसेस वो जो भी बता रहे हैं वो सब हो जाएगा। फिर वापस इधर आएगा, जब तक कंडीशन चलती रहेगी, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जैसे कंडीशन खत्म हुई या आपकी एज छोटी है 18 में तो फॉल्स पे चल जाएगा और आखिरी में फ्लो चार्ट खत्म और आगे का काम होगा फिर और, ठीक है। तो ये डू वाइल है ना। फिर हमें रिपीट अंटिल, ये भी डू वाइल की तरह ही है, ठीक है। बस इसके अंदर और उसके अंदर फर्क क्या है, डू वाइल में कंडीशन ऊपर की साइड थी, इसमें कंडीशन नीचे की साइड है। मैं बोलोगे क्यों बेवकूफ बना रहे, ऊपर नीचे एक ही रख लेते हैं। इससे देखो फर्क क्या पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है, आपको अगर 10 बार प्रोसेस चलानी है ना, आपने कंडीशन में ऐसे लिखा कि 10 से, जिसकी एज चलो 18 से है ना, क्या बोलते हैं बड़ी, 18 तक आना चाहिए, मतलब अपने को 18 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो आपने लिखा इससे छोटा हो या फिर एक छोटा हो वही चलेंगे, ठीक है, 18 तक। तो इसके अंदर क्या होगा, डू वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर कंडीशन लगेगी 18 से छोटा है, 0 से चालू किया, 18 से छोटा है, हाँ है, फिर 1 बढ़ गया, फिर 1 18 से छोटा है, ऐसे चलते चलते 18वीं कंडीशन आएगी कि 18 17 तक हो गया कि 17 18 से छोटा है, हाँ, फिर देखेगा 18 क्या 18 से छोटा है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। वहीं इसके अंदर देखो वही कंडीशन लगाया हूं कि ना क्या बोलता है 18 से छोटा तक चलना चाहिए, फिर यहाँ पे आ गया 17 क्या 18 से छोटा है ना, तो बोलेंगे हाँ ये चल जाएगा। फिर आएगा क्या 18 18 से छोटा है ना, तो बोलेंगे नहीं है ना, नहीं है तो क्या होगा, पर देखो नहीं है तो क्या होगा, 17वां चेक कब होगा, 17वां पहले ये काम करके फिर चेक होगा, 17वां ये काम कर लिया फिर चेक करेगा क्या 17 छोटा है 18 से, है ना, फिर बोलेगा हाँ छोटा है ना, फिर ये अगला पूरा काम कर लेगा पूरी प्रोसेस, फिर बोलेगा क्या 18 18 से छोटा है, नहीं है ना, तो फिर हमें खत्म। तो मतलब 18वीं प्रोसेस इसके अंदर हो गई, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस इसके अंदर मेजर, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो ये देखो समझ में आ गया, स्यूडो कोड के अंदर 3 चीजें होती है, सीक्वेंस लॉजिक, आपका सीक्वेंस रहना चाहिए, फिर उसके बाद में सिलेक्शन लॉजिक, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि आपके इफ देन एल्स है ना, एंड इफ, और इसके अलावा इफ देन और केस स्ट्रक्चर ये होने चाहिए। फिर इटरेशन एंड लूपिंग लॉजिक, अनटिल, रिपीट है ना, डू वाइल एंड डू है ना,
ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अब एक सैंपल सूडो कोड बताते हैं। देखो, जो आपने वो सेक्स कोड वाला अपने किया था ना, ये वाला, ये वाला, ये कि काउंट 1 से होना चाहिए, मेल को हटा दो, फीमेल इससे बड़ी इससे छोटी होनी चाहिए, बस उसी को इसके अंदर किया है। कैसे किया है देखो, बोल रहा है सेट काउंट टू 0। अब नॉर्मल इंग्लिश में चले गए, ठीक है, बस स्टार्टिंग स्टेप से नीचे चलते रहेंगे अपन, उन्हीं का लॉजिक लगाते हैं। अगर बीच में इफ देन एल्स आ गया तो लगा देंगे, वो सब आ गए तो लगा देंगे, ठीक है। सेट काउंट टू 0, और जूम इन कर लेता हूँ, और जूम इन, और जूम इन, और जूम इन, ठीक है। सेट काउंट टू 0, ठीक है, कि जीरो को काउंट करो, है ना, क्योंकि अपनों ने भी लगाया था काउंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमें रीड फर्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो अपनों ने लगाया था रीड इनपुट डेटा, ठीक है। फिर हमें अब कंडीशन देखो, अपनों ने सबसे पहले कंडीशन क्या लगाई थी, इस सेक्स कोड इज इक्वल्स टू z, तो ये भी वही लगाएगा कि डू वाइल वाली कंडीशन लगा रहा है, सेक्स कोड इज नॉट इक्वल्स टू z, जब z नहीं है, नीचे वाली सेक्स कोड z नहीं है, तब अपने को क्या करना है, ठीक है, को नॉट इक्वल्स टू z के इक्वल नहीं है, इक्वल होती तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नो क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, यस खत्म हो चुकी है, कि यहाँ पे आएगा नो, ठीक है। क्या सेक्स कोड नहीं है z के इक्वल, तो आगे चलो, इफ सेक्स कोड इज इक्वल्स टू फीमेल, क्या वो फीमेल है, अगर है देन कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज करो। कैसे करो, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, अगर 45 से ज्यादा है, ये देखो ये वाले 45 से ज्यादा है, बराबर है, तो 60 से कंपेयर करो, ठीक है। देन क्या करो, इफ परसेंटेज इज लेस इक्वल्स टू 60 से कम है, देन, तो ये दोनों कंडीशन चेक होगी, ये चेक हो गया फीमेल है कि नहीं, ये चेक हो गया कि z नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब आखिरी बच्चा नहीं होना चाहिए। राइट आउटपुट डेटा, जो अपने डेटा लिखना है वो लिख दिया। फिर लिखेंगे ऐड 1 टू काउंट में एक बढ़ा दो, ये कंडीशन फुलफिल करके आए हैं यहाँ पे लोग। फिर हम एंड इफ 3 एंड इफ लगाए, किन किन के लिए, एक तो इसके लिए इफ सेक्स कोड इज इक्वल्स टू फीमेल, क्या फीमेल है, क्या 45 से ज्यादा है, क्या 60 से कम है, तो इन तीनों के लिए खत्म कर दिए उनको, एंड इफ। रीड नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, अगले का पढ़ो, एंड डू। अब ये वाइल लूप चल रहा है पूरे के अंदर, देखो कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। तो एंड डू, अब डू को खत्म कर दो, अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड पढ़ो, जैसे ये इक्वल आ जाएगा कि कंडीशन सेक्स कोड इज इक्वल्स टू z, वैसे ये पूरे अंदर की चीज नहीं चलेगी, ठीक है। फिर राइट काउंट, फिर स्टॉप। अब अगर आपके पास ये बुक होगी, ठीक है, तो आपकी पहले नजर अगर इन दोनों कोड में पड़ी होगी, तो आपकी पहले नजर इस पे पड़ी होगी, इससे ज्यादा क्यों, ये तो एकदम टेक्स्ट जैसा लग रहा है, ये ऐसे समझ में आ रहा है। इफ देखना गौर से, ठीक है, इफ का एंड इफ कहाँ है, ये वाला, इस इफ का एंड इफ कहाँ है, ये वाला, इस इफ का एंड इफ कहाँ है, ये वाला, इस डू का एंड डू कहाँ है, ये वाला। तो आपको सब चीजें समझ में आ रही है, इसमें एंड इफ तीनों एक साथ आ गए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था यार, कौन से तीन इफ आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है सारा का सारा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं कि डू वाइल चल रहा है, उसके आगे चले इफ एल्स चल रहा है तो अगले में, इसके अंदर एक और इफ एल्स चल रहा है तो अंदर, इसके अंदर एक और इफ एल्स चल रहा है तो और अंदर, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इससे क्या होता है, कोड तो चल जाएगा अपने को, पर मशीन को भी समझ में आ जाएगा, पर अपने को समझ में नहीं आएगा, अपन बाद में कब पढ़ेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंडेंटेशन, जो कि नीचे की साइड दे रखा है, ये पूरी की पूरी ये बात बता रखा है कि इसे इंडेंटेशन बोलते हैं, जो अपन गैप आगे दे के फिर हमें स्ट्रक्चर्ड वे में बनाते हैं, उसे बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। ये आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस लेक्चर की होती है समाप्ति, इस चैप्टर की होती है समाप्ति, है ना। अब आप भी दिमाग से समाप्त मत कर दीजिए इस चैप्टर को, और याद कर लीजिएगा। याद करने का इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस का ज्यादा है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जल्दी से आप कंप्यूटर मुझसे बन जाओ, मैं भी बन जाऊँ, ठीक है। मैं खुद ही कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ मेरा। ओके बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई जन अगर यहाँ तक देख लियो, देखो मुझे विश्वास नहीं होता, वैसे तो मेरा लेक्चर कोई देख सकता है, देख लियो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज ऐसे लिख दीजिएगा, कुछ भी आपका जो मन करे, हेलो हाय कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है ऐसे लिख दीजिए कि आई हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, प्लीज प्लीज प्लीज। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।